आप सबको जय मसीह की। पवित्र शास्त्र बाइबल ये परमेश्वर का प्रेम पत्र मनुष्यों के नाम से कहा गया है। प्रियों, जो आदि हमारे पूर्वज थे आदम और हवा, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करके परमेश्वर के उन आशीषों से ये लोग वंचित हो गया, जिसका कारण ये हुआ कि परमेश्वर ने उनको अदन की बगीचा से बाहर करके पृथ्वी पर भेज दिया ताकि वहां परिश्रम करें, मेहनत करें और अपने जीवन यापन करें। और इस तरह से मनुष्य पाप में गिरते चला गया और बहुत ही भयानक स्थिति मनुष्य की हो गई। लेकिन फिर भी परमेश्वर को मनुष्य को इस हाल में देखा नहीं गया और उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि मनुष्यों के अपराध और पाप का प्रायश्चित करके मनुष्य को बचाया जा सके। क्योंकि बाइबल कहती है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। प्रियों, और पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रियों, प्रभु यीशु मसीह ने अपना सेवकाई जब शुरू किया तो उन्होंने यह प्रचार करना और कहना आरंभ किया, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। प्रियों, हमें सबसे पहले अपने पापों से पश्चाताप करके यीशु मसीह पर विश्वास करके उसको अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता करके स्वीकार करना है। तब हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं और हमारे नाम जीवन के पुस्तक में लिख दिया जाता है और हम परमेश्वर के बेटा और बेटी बन जाते हैं। इसलिए इसके लिए करना क्या है? रोमियो 10:9 कहता है कि यदि यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। प्रियों, निश्चय उद्धार पाना एक बहुत बड़ी बात है। आज संसार के किसी भी व्यक्ति से पूछिए, संत हो, महात्मा हो, कोई क्यों ना हो, यदि उद्धार के निश्चयता के बारे में आप पूछेंगे तो आप पाएंगे कि उन्हें उद्धार का निश्चय नहीं है। हालांकि कुछ लोग तो ये भी बताएंगे कि उद्धार के बारे में उनको मालूम ही नहीं। तो इस तरह प्रियों, प्रभु यीशु मसीह जो है हमें उद्धार का मार्ग दिखाया नहीं, बल्कि स्वयं उद्धार का मार्ग बन गया, क्योंकि उसने कहा मार्ग मैं ही हूं। प्रियों, आगे उसी में लिखा हुआ है, जो कोई प्रभु यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। परमेश्वर का वचन, ये पवित्र शास्त्र बाइबल, कभी कभी हमें जो है संदेह हो जाता है ये किसके लिए है और किसका शास्त्र है, लेकिन प्रियों ये समस्त मानव जाति के लिए है। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियों, यह पवित्र शास्त्र बाइबल जो परमेश्वर की योजना की जो किताब है उद्धार पाने की, ये किसी वर्ग, विशेष जाति, धर्म या देश के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए है। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है यूहन्ना 1:12, परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया अर्थात उसके नाम पर विश्वास किया, उसे परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। प्रियों, जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर के हम संतान अर्थात बेटे और बेटियां बन जाते हैं और हमें एक हक दिया जाता है परमेश्वर के पुत्र होने का। और हम कुछ भी बातों के लिए हे अबा, हे पिता कह के उसको पुकार सकते हैं, अपनी प्रार्थना निवेदनों को उसके कदमों में रख सकते हैं। प्रियों, लेकिन एक खेद की बात है और ये है कि यदि इस आह्वान को आप स्वीकार नहीं करते हैं, पापों से पश्चाताप करके उद्धार को प्राप्त नहीं करते हैं, तो वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में कि जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में नहीं लिखा गया वो अनंत काल के आग के झील में डाला गया। ये दूसरी मृत्यु है। प्रियो, आज मनुष्य इस पहली मृत्यु की चिंता करता है,
इस पृथ्वी पर जितना दिन रहता है वो 50 साल हो, 60 साल हो, 70, 80, 90 जो भी हो, लेकिन एक न एक दिन उसको इस संसार छोड़ के जाना है। सभी जानते हैं शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा, उसे गाड़ दो, दफना दो या जला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आत्मा अनंत काल के लिए कहां रहेगा। प्रियो, इस बात को ध्यान देना, ये आत्मा परमेश्वर के पास अनंत काल के उस जीवन में स्वर्गीय स्थान में जाएगा यदि हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं और उस हाथ को प्राप्त कर लेते हैं। अन्यथा ये आत्मा अनंत काल के उस विनाश की आग में चला जाएगा जहां रोना, पीटना और दांतों का पिसना होगा। निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप उस स्वर्गीय जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं जो यीशु मसीह ने आपके लिए तैयार करके रखा है? तो आज ही यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करें और अनंत जीवन के भागीदार बने। प्रभु इस सच्चाई को समझने में आपको भी सहायता और मदद करें। आप सबको हार्दिक धन्यवाद इस बहुमूल्य समय को देने के लिए और परमेश्वर के संदेश को सुनने के लिए।